अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं। 4.4 में क्वेश्चन 1 हमारा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपने जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम किस तरह से उसको करते हैं कि हमने डिनोमिनेटर को ही एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी वैल्यू से डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें, हमारे पास दिया हुआ 3 4 स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर रूट 3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड भी हम करेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक है, आपको पता है जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्रॉस कटिंग तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आमने सामने हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 16 और स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोनों सेम अमाउंट्स हैं, तो 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 4 स्क्वायर रूट, ठीक है, 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं। अब इसका देखें एक और स्टेप, 16 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16 और स्क्वायर रूट से आपको पता है ये स्क्वायर रूट कटिंग, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसको यहाँ क्या करते हैं, हमने यहाँ 16 स्क्वायर रूट 3 है डिवाइड किससे हो रहा है, 16 मल्टीप्लाई 3, तो 16 हम यहाँ 16 मल्टीप्लाई 3, इसको 16 मल्टीप्लाई 3 ये किससे कटिंग भी हो सकता है 16 से। ठीक है, तो हमें इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख के हम इसको कटिंग करते हैं। 16 से कटिंग हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर है आपके पास। ठीक है, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह का इसका मैं आपके लिए एक और पार्ट करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सिंपल इजी एक्सरसाइज है और बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके लिए इसका पार्ट 4 करने लगी हूँ। ठीक है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, हो जाएंगे आपके सॉल्व, और कोई इशू होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अब देखें 1 3 + 2 स्क्वायर रूट थ्रू अंडर रूट 5 है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या लेना है, इसमें हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये अगर प्लस की वैल्यू है तो हमने इसको माइनस करना है, अगर यहाँ माइनस की वैल्यू होगी तो हमने इसको प्लस करना है। देखिए मैं सॉल्व करती हूँ, आपको क्लियर होगा। 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2 अंडर रूट 5 है। ठीक है, यहाँ तो हमने सेम यही अमाउंट लिखनी है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई में हमने इसका कॉन्जुगेट से करना है, मतलब 3 + 2 अंडर रूट 5 है, यहाँ के -2 अंडर रूट 5 आएगा। ठीक है, डिवाइड भी करेंगे 3 - 2 अंडर रूट 5 से। ठीक है, इसको इस तरह से हमने डिवाइड भी करना है कॉन्जुगेट के साथ। आपने ये याद रखना है, जब आपको इस तरह की दो अमाउंट्स दी हुई होंगी तो हमने उसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट के साथ करना है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आएगा हमारे पास। ये इन दोनों को मैंने अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन 2 स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। हमने इसका कौन सा स्टेप किया था, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, डिवाइड हमने किया था 3 का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 5 का, ये स्क्वायर आया है। ठीक है, अब इसका स्टेप हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 इस तरह ही आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ हम 9 लगाएंगे, -2 2 ज़ा हमारे पास होता है 4 और स्क्वायर रूट से ही कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट से ये वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो गया। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, 9 - 4 5 = 20,
ठीक है, ये 20 आ जाएगा आपके पास। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट 5, ठीक है। 9 माइनस 20 हमारे पास क्या आएगा, -11 आएगा, ठीक है। -11 ही हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। हम इसको अलग से भी लिख सकते हैं, -11 नीचे आ रहा है, अगर इसको आप 1 ओवर माइनस का साइन बाहर निकाल दो, 1 ओवर 11 कर दो, और यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये हमारा आंसर है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्म गलत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 का ही हम पार्ट 8 भी करते हैं, ठीक है। वो क्योंकि उसमें आपको इस तरह से 2 अमाउंट्स, ऊपर भी आपको स्क्वायर रूट वाली अमाउंट्स हैं और नीचे भी, मतलब ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया इसमें ऊपर एक अमाउंट जो थी वो सिंपल थी जिसमें स्क्वायर रूट नहीं था। अब ये वाली अमाउंट्स भी सेम, ये वाली अमाउंट थोड़ी चेंज है, तो ये वाला भी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हो जाएंगे। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी आपको सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। यहाँ देखें, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल का साइन कंपल्सरी होता है, वो लगाते हैं। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और इसका कॉन्जुगेट लेना है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं डिनोमिनेटर में, हमेशा याद रखिएगा। ये माइनस है, यहाँ अब हम इसको प्लस में लिख देंगे। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल इन अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर नहीं लिया, अलग अलग स्क्वायर ऊपर वाली अमाउंट्स का नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम उसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे वाली अमाउंट्स के साइन डिफरेंट है, हम इसका अलग अलग स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखें। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है जब a प्लस बी के स्क्वायर फार्मूला को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a का स्क्वायर। यहाँ मैं आपको पहले फार्मूला एक्सप्लेन कर लेती हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको फार्मूला को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसी फार्मूले को यहाँ खोल के लिखना है नीचे, ठीक है। स्क्वायर रूट अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसको हम खोल रहे हैं, ठीक है। प्लस 2ab, मतलब 2 और a हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 और b हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करना है, b हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। तो हमने ये कर लिया। डिवाइड करेंगे हम इसको इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कटिंग हो जाएगा, 5 आ जाएगा, इसके भी स्क्वायर रूट कटिंग हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से अब देखें, यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो गया। तो 5 प्लस 3 प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को, अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों स्क्वायर रूट में, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15। डिवाइड कर लेते हैं 5 माइनस 3, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब देखें, आपको पता है 5 प्लस 3 हमारे पास 8 होता है, इक्वल का साइन लगाएंगे, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 आता है, ठीक है। 15 हमने यही निकाला था पीछे, और यहाँ हमारे पास 2 आएगा। अब आपने देखना है इन दोनों में से अगर मैं कोई चीज़ कॉमन लूँ, जैसे अगर इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 प्लस, क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर है तो हम यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, 15 स्क्वायर रूट 15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से आपके पास कटिंग हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन 1 जो है उसके पार्ट्स हमारे हो गए हैं। नहीं, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने 3 पार्ट्स आपको सॉल्व करवाए हैं, बाकी इसी से रिलेटेड, इसी से मिलते जुलते जो मैंने आपको पार्ट्स करवाए हैं उसी से मिलते जुलते पार्ट्स हैं। तो वो आप करें और इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर कोई मुश्किल होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द x प्लस स्क्वायर रूट y। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्जुगेट में आपने साइन चेंज करने होता है। अगर प्लस है तो हम उसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 है, तो हमने इसको कॉन्जुगेट में जब चेंज किया, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्जुगेट
ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास निकलेगा इक्वल, यहाँ मेरे पास यहाँ लिख देती हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये मेरे पास इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। इसी तरह इसका भी कॉन्जुगेट, हम इसका भी कॉन्जुगेट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, कॉन्जुगेट इसका भी हम निकाल रहे हैं। तो ये देखें कॉन्जुगेट इसका भी सेम वही होगा, जैसे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है तो हमने यहाँ इसका करना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 है 5 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो इसका भी कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास 5 माइनस स्क्वायर रूट 7। इसी तरह 6 क्वेश्चन का कॉन्जुगेट, हम इसका भी कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 है, तो हम यहाँ निकालेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से, जस्ट आपने उसका एक साइन चेंज करना है। आपने जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देना है और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देना है। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन भी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो